तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस आज के दिन हम इस चैनल पे पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हो। तो देखिए आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें, आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन अभी भी हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट भी निकल कर आ रही है, उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले आईटी सेक्टर में जो गिरावट हमको नजर आ रही है उसके पीछे के कुछ रीजंस भी यहाँ पर आपको समझने होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मिडल ईस्ट का जो टेंशन है, इसके वजह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी और इसके इम्पैक्ट आईटी के साथ साथ आप कह सकते हो पूरे दुनिया के अलग अलग मार्केट्स के ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर भी बनता हुआ आपको नजर आएगा। इवन बिफोर दैट, मतलब इससे भी पहले आईटी कंपनी ऑलरेडी अंडर प्रेशर थी। क्यों? बिकॉज एआई का जो डिसरप्शन था उसके वजह से। आपको याद होगा बाजार गिरने से पहले आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक में गिरावट तो चल ही रही थी। आप फिर से एक बार चेक कर सकते हो खुद अपने लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर, जहाँ पर आप चार्ट देखते हो वहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मार्केट में गिरावट शुरू हुई थी, अब मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ चुकी है। लेकिन जब गिरावट शुरू हुई थी मार्केट में, उसके काफ़ी पहले आईटी इंडस्ट्री का गिरना शुरू हुआ था। बिकॉज एआई का डिसरप्शन आईटी इंडस्ट्री को पहले ही नीचे की तरफ लेकर आने का काम किया था। मिडिल ईस्ट का टेंशन तो बाद में आया। अब देखिए इन्वेस्टर काफ़ी वरीड आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? फ्यूचर प्रॉफिट का जो स्लो डाउन आईटी इंडस्ट्री का निकल कर आ रहा है उसको लेके, मतलब कहीं ना कहीं आईटी इंडस्ट्री का जो थोड़ा या आप कह सकते हो खराब टाइम जो चल रहा है वो इसके हिसाब से और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए Q4 का नतीजा और जो गाइडेंस है उसमें भी कमजोरी नजर आ रही है। मार्केट को चाहिए होती है क्लियरिटी, और क्लियरिटी नहीं है और कमजोरी और बढ़ सकती है। गाइडेंस थोड़ा वीक नजर आता है। अगर ऐसी खबरें आती है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में प्रेशर और क्रिएट हो सकता है, ये बात हम सबको पता है। अब देखिए बड़ी आईटी कंपनीज, लार्ज आईटी कंपनीज की बात करें, इन्होंने कॉशियस फ्यूचर का गाइडेंस दिया। तो दिग्गज कंपनी ही फ्यूचर का जो गाइडेंस है वो कॉशियस रेटिंग में दे देगी, तो आप समझ सकते हो मीडियम एंड छोटी कंपनियों के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ रेवेन्यू ग्रोथ का जो एक आउटकम है वो भी कहीं ना कहीं मिक्स रह सकता है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रह सकता। ये भी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें होने की वजह से क्या हुआ है, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता हुआ आपको नजर आएगा। खासकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आईटी इंडस्ट्री की बात हो रही है। अब आईटी सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिला है। निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है वो भी अराउंड 10% की गिरावट एक हफ्ते में हमको दिखा चुका है। अराउंड 2.5 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो वाइप आउट होता हुआ आपको नजर आएगा। बिगेस्ट वीकली फॉल कोविड का जो पीरियड था उसके बाद से हमको यहाँ पर देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कोविड का जो टाइम था वो काफ़ी खराब था, उससे भी खराब टाइम आईटी का अभी का चल रहा है। तो आप समझ सकते हो आईटी का सिचुएशन अभी के टाइम पे बहुत प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रहा। अब कुछ मेजर आईटी कंपनी जिनको काफ़ी ज़्यादा झटका या अफेक्ट हुआ है उसमें विप्रो का नाम आपको देखने को मिलेगा, टीसीएस का नाम नजर आएगा, इन्फोसिस का नाम नजर आएगा और एचसीएल टेक का नाम यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये जो कंपनियां हैं इनका जो प्राइस का डिक्लाइन है काफ़ी शार्प तरीके से हमको देखने को मिला है रिजल्ट आने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े नाम है इनमें ही अगर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है तो मीडियम और छोटी कंपनियों के ऊपर भी ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक पर्टिकुलरली मूव शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए सेलिंग प्रेशर की अगर हम बात करें, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा आपको नजर आएगा। रिटेल इन्वेस्टर और एफआई दोनों सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आईटी स्टॉक्स या आईटी इंडस्ट्री की बात हो रही है। एफएस तो सेलिंग कर ही रहे लेकिन रिटेल इन्वेस्टर भी अब आईटी इंडस्ट्री को सेल करते हुए आपको नजर आएंगे। अब देखिए अप्रैल का अभी का मतलब आधा महीना जो खत्म हुआ है तब तक एफआईएस ने अराउंड 20,000 करोड़ का आईटी का स्टॉक वैल्यू में सोल्ड किया है। ये वाला डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं चार्ट भी अभी आईटी का जो है वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। बियरिश ट्रेंड का सिग्नल आईटी इंडस्ट्री में हमको देखने को मिल रहा है। तो इसी के कारण आईटी इंडस्ट्री में अभी के टाइम जो सेंटिमेंट बना हुआ है वो कहीं ना कहीं वीक सेंटिमेंट बना हुआ है। एनालिस्ट भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुलिश आईटी का जो लार्ज कैप का स्टॉक है उसके ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। और एक्सपेक्टेशन यहाँ से यही है कि प्राइस यहाँ से और भी आईटी इंडस्ट्री का गिरता हुआ नज़र आ सकता है और रिटर्न्स कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 क्वार्टर के लिए कमज़ोर रह सकते हैं। ये वाला बातचीत निकल कर आ रहा है। मतलब आप देख सकते हो पॉजिटिव बातचीत आईटी इंडस्ट्री के बारे में अभी भी देखने को नहीं मिल रहा। तो मिडल ईस्ट का टेंशन अलग, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर एआई की तरफ से आईटी के ऊपर यहाँ पर जो आ रहा है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर घबराहट ये है कि एआई कहीं ना कहीं आईटी का जो सर्विस का डिमांड है वो कम करता हुआ आपको नज़र आ सकता है। ये एक घबराहट आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए आपको नजर आएगी जो आईटी इंडस्ट्री को नीचे लेकर आने का काम कर रही है।
ओनली 30% AI प्रोजेक्ट रिच रियल इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। सिर्फ और सिर्फ 30% का जो AI प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तक पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक स्लोनेस आपको देखने को मिलेगी। इंडस्ट्री इज स्टिल अर्ली ट्रांजिशन फेज, मतलब यहाँ पर हमारे इंडिया का जो IT इंडस्ट्री है उसके बारे में बात हो रही है कि अभी भी हमारा इंडिया का जो AI का इंडस्ट्री है वो अभी भी अर्ली ट्रांजिशन फेज में आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे और काफ़ी लंबा टाइम हमको वेट करना पड़ सकता है AI का प्रॉपर ट्रांजिशन के लिए। अब देखिए क्या कुछ पॉजिटिव साइन है, बिकॉज अब तक जो भी नज़र आ रहा है काफ़ी खराब नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का बिलीव यह है कि फॉल इज ओवरडन वर्सेस फंडामेंटल। फंडामेंटल को कंपेयर करके देखें तो फॉल जो है वो ओवरडन हो चुका है। मिड कैप IT कंपनी कहीं ना कहीं परफॉर्म कर सकती है अच्छे तरीके से, ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। अब देखिए मिड कैप IT कंपनीज जिनके ऊपर बाजार में फोकस बना रह सकता है उसमें परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, एम्फासिस, माफिस आप बोल सकते हो, ये सारे नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसके पीछे के कुछ रीज़न भी यहाँ पर इन्होंने बोले कि इनका जो साइज़ है वो छोटा है, जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी ये काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर दिखा सकते हैं। और इनका जो स्किल का अपग्रेड है ये भी काफ़ी फास्ट तरीके से होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इनका जो एडेप्टेबिलिटी है AI का चेंजेस का वो भी कंपेयर टू अदर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसी की वजह से मिड कैप IT कंपनीज में इन 3 शेयर्स के ऊपर फोकस बना रह सकता है। अब जो बचा हुआ डेटा है वो भी एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए अदर इंडियन IT स्टॉक डेट में भी इम्पैक्टेड, मतलब ये जो रिपोर्ट मार्केट में निकल कर आ रही है तो ऐसे और भी कौन से वो IT के स्टॉक है जिनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। तो उसमें टेक महिंद्रा का नाम देखने को मिल रहा है, LTI माइंडट्री का नाम नजर आ रहा है, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक का नाम नजर आ रहा है, जेंसर टेक का नाम देखने को मिल रहा है और बिरला सॉफ्टवेयर या बिरला सॉफ्ट का नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो पूरा का पूरा IT सेक्टर का जो सेंटिमेंट है अभी करंटली क्या है, अंडर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो फाइनल अंडरस्टैंडिंग की बात करें इस सेक्टर की तो IT सेक्टर का फॉल जो है वो मल्टीपल फैक्टर के वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, जिसमें इस इंडस्ट्री का जो गाइडेंस है बहुत सारी कंपनी का, खासकर बड़ी बड़ी कंपनीज का गाइडेंस कमजोर है। ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है जो हो सकता है बढ़ भी जाए। AI का डिसरप्शन का फियर्स अभी भी IT इंडस्ट्री में बना हुआ है और FS की हेवी सेलिंग भी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रीज़न बनती हुई हमको नज़र आ रही है। शॉर्ट टर्म का जो आउटलुक है कहीं ना कहीं IT इंडस्ट्री का कॉशियस यहाँ पर रहता हुआ नज़र आ रहा है या आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट मुझे नज़र आ रही थी जो आपके सामने प्रेजेंट करनी थी, लेकिन जो ये कंटेंट मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है पूरा का पूरा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये टोटली पब्लिकली अवेलेबल जो डेटा है, जो मार्केट रिपोर्ट है उसी के ऊपर बेस बनाकर ये सारा का सारा डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, रिकमेंडेशन, बाय सेल का मैं आपको इस वीडियो से नहीं दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।